हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल कायरो मोमेंट फूड पर। अब ये सुबह का सारा काम निमट चुका है, बस झाड़ू पोछा कर रही हूँ। नाश्ता पानी सब हो गया है और ये बाल्टी का पानी जो कल वाला था वो मैंने खिंडा दिया यहीं पे। इसको रसोई को साफ़ करने के लिए यूज़ कर लिया है और बाल्टी को जो है मांझ के मैं दोबारा से साफ़ करके मतलब उसको पानी उसमें दोबारा रख दूँगी, जो आज दिन में काम आएगा। वैसे तो टूंटी पे से ऐसे ही लेते रहते हैं टैब में से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं पानी हो तो फिर यूज़ हो जाता है ना, तो इसलिए इमरजेंसी के लिए भर के रखते हैं। और वैसे भी किचन में पानी जो है ना वो रखना ही चाहिए भर के, किसी ना किसी बर्तन में। ऐसे नहीं रखना चाहिए, मतलब किचन को ऐसे खाली नहीं रखना चाहिए। किचन का काम हो गया था, फिर मैंने लगाया पूरे घर में पोछा, क्योंकि किचन और बाथरूम अगर जल्दी साफ़ हो जाए ना तो ऐसे लगता है सारा काम हो गया है। तो किचन मेरी साफ़ हो गई थी, बाथरूम में जब नहाऊंगी तभी साफ़ करूंगी। बस पोछा लगा दूंगी अभी घर में, कमरों में, दोनों में, और जो भी है जहाँ भी एरिया है मतलब पोछा लगाने का, तो वहाँ सब में पोछा लगा दूंगी। तो जी पूरे घर में पोछा लगाने के बाद धोने लगी हूँ मैं कपड़े आज हाथ से ही धोऊंगी, क्योंकि दो तीन सूट मेरे और बाकी आरव के भी हैं। कई कपड़े ऐसे हैं जो हाथ से ही धोने हैं, तो इस वजह से मैंने फिर मशीन नहीं लगाई भाई। वो ना हाथ से कुछ तो धोने ही हैं, तो फिर सारे ही हाथ से धो दूँगी, तो इस वजह से। और सुखा लूँगी मैं मशीन के अंदर ही, लेकिन बस धोऊँगी हाथ से। और इधर कूलर रखा करते थे हम पहले, अब कूलर यहाँ पे है नहीं है, तो यहाँ से सफाई कर दूँगी। झाड़ू तो लगती रहती है, लेकिन सामान सा फैला पड़ा था तो मैंने उसको साफ़ कर दिया है। और जो सर्फ का पानी निकला था, मतलब कपड़ों का हो रहा था, वो डाल के मैंने अच्छे से धो दिया है। कपड़े यहीं पे धो के मशीन के पास ही मतलब धो रही थी मैं बैठ के, तो वहीं पे मैं सूखने के लिए मतलब ड्रायर में भी डालती रहूँगी। मशीन भरने पे फिर लगा दूँगी और साथ के साथ कपड़े भी धुलते रहेंगे। तो मशीन में सुखाने का एक फ़ायदा ये भी है ना कि जल्दी कपड़े सूख जाते हैं और ज़्यादा मतलब वो नहीं करना पड़ता कि वेट करनी पड़ती है शाम तक टंगे रहेंगे। लेकिन चाहे शाम तक टंगे भी रहें, लेकिन फिर भी ये होता है कि हाँ जो जल्दी काम निमट गया, तो इसमें धोना ही मुझे मतलब सुखाना ज़्यादा सही लगता है धोने से। मोटे कपड़े ही मुझे मशीन में धोने ज़्यादा सही लगते हैं। और कपड़े सारे धो गए हैं, डाल दिया मैंने, मतलब जो सूखते जा रहे हैं ना उन कपड़ों को मैं यहाँ पंखे के नीचे डालती जा रही हूँ। और पीछे बस ये लास्ट कपड़े रह गए थे, ये भी मैंने निकाल के फिर डाल दिए। मेरे सूट मैंने जैसे बाद में धोए थे, इनका कलर निकला था ना ब्लैक वाले का, ज़्यादा ही निकला था। आपने देखा भी होगा टब में ब्लैक सा हुआ पड़ा था पानी, ये देखो। तो जी फिर सारा पानी मैंने यहीं पीछे गैलरी सी में डाल दिया है, और गैलरी को भी यहाँ से अच्छे से धो दूँगी। का मतलब वाइपर से धोना पड़ेगा। और आगे जो है ना गली हमारी ऊंची हो गया है, तो थोड़ा यहाँ से ना हमारे घर की जो फर्श है वो थोड़ी सी नीची है, तो पानी अपने आप से तो निकलता नहीं है, उसको ना फिर वाइपर से निकालना पड़ता है। तो जी वाइपर के साथ फिर मैं अभी सारा पानी निकाल दूँगी। टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन फिर ये है कि अच्छे से साफ़ हो जाता है। और जितना फालतू एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने बाथरूम में डाल दिया है। मशीन पे यहाँ से हटा दूँगी, साफ़ कर दिया है मशीन मैंने, जितनी हो सकती है उतनी तो करी दी। बाकी अब ये लॉकडाउन में यहाँ पे ऐसे बाहर ही खड़ी रही ना, तो गर्दे मिट्टी के कारण इसके ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा मतलब ये इसका कलर जो है ना वो फेड सा हो गया। नहीं तो लॉकडाउन से पहले तो एकदम वाइट थी, अच्छी लगती थी, मतलब अब थोड़ा सा डल हो गया इसका कलर। तो जी चलती अच्छी है तो बढ़िया है हमारे लिए। तो कर दिए मैंने सारे अच्छे से यहाँ से सफाई, मशीन भी हटा दी है। पीछे की सारी सफाई करने के बाद फिर मैं नहा ली थी साथ के साथ ही भाई, तभी फिर पानी चला जाए इस वजह से फिर मैं नहा के ना, कपड़े भी मेरे गिल्ले हो गए थे। फिर मैं आ गई हूँ यहाँ कमरे में। ये सारे जो कपड़े हैं मैंने पहले तो यहीं पे उल्टे कर लिए, क्योंकि बाहर फिर धूप तेज़ थी तो बाहर खड़े रहना पड़ता है। पहले तो मैंने ये सोचा था कि छोटे कपड़े नीचे डाल देती हूँ, बाकी जो बचेंगे ऊपर डाल के आऊँगी, लेकिन जब मैंने थोड़े डाल दिए ना तो फिर जगह बच गई थी, तो सारे ही कपड़े नीचे ही आ गए थे, ऊपर जाना पड़ा ही नहीं है। तो सारे कपड़े मैंने जो मतलब ये नीचे टांगने वाले पहले मैंने वही उठाए, उसके बाद फिर दूसरे भी लेके गई मैं, और मैंने सारे कपड़े नीचे ही टांग दिए। उसके बाद फिर मैंने नहा के तो आई थी, मैंने थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा ली। और ये आरव फिर रहा है मेरे पास, और यहाँ पे आर्या यहीं पे बैठी है। और मैंने ना जैसे ये बीच में ही फिर आरव दूध मांगने लग रहा था ना, तो दूध में खद्दा आ गया था, तो फिर मैं जल्दी से जाके उबाल आ गया था तो मैं लेके आई हूँ और पंखे के नीचे रख दिया है।
हालांकि इसने जल्दी से पिया नहीं था, पर फिर भी जिद कर रहा था दूध दो दूध दो, तो उस वजह से फिर जल्दी करके लेके आई हूँ। और ये जो मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ ना, ये ना मतलब मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है इसका कलर, लेकिन अब इसमें रहा नहीं है इतना, फिर भी निकाल निकाल के मैं लगा लेती हूँ। आज तो मैंने इसको रिटायर कर दिया, आर्या को दे दिया है कि आर्या ले तू ही ले ले, वो खेलने के लिए ले लेती है। इसी शेड की मेरे पास 2 थी है, और दूसरी भी जो है ना वो भी ऐसी ही हो रही थी, तो आज लगा के देखी तो वो भी नहीं चल रही थी ढंग से, मतलब सही से। तो फिर मैंने कहा कि वो भी आर्या को ही दे दी, मतलब खेलने के लिए वो लेती है ना, ऐसे सामान रखती रहती है अपने पास, तो इस वजह से। और आर्या कह रही मम्मा आज तो लॉटरी लग गई, तो जी और भी हो तो और भी दे दो पर और है नहीं थी, ये 2 ही थोड़ी सूख सी गई थी, तो ये मैंने इसको दे दी है। और जी ये बिंदी वगैरह मैंने लगा ली है, बस ये दोपहर तक का मेरा सारा काम हो चुका है। अब बनाऊंगी मैं खाना। तो जी खाना बनाने से पहले मन कर रहा था शक्कर खाने का, घी डाल के, मतलब जो शक्कर खाते हैं तो वही। तो फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और आरव का दूध अंदर पंखे में तो ठंडा हुआ नहीं था, फिर मैंने ला के पानी में रख दिया, यहाँ ठंडा करने लग रही हूँ। और उधर घी भी मैंने कटोरी में डाल के गर्म कर लिया है, क्योंकि गर्म घी डालेंगे तो ये अच्छा लगेगा, ठंडा सा डाल लेंगे वैसे तो ताया हुआ है, लिक्विड सा हो रहा है, लेकिन वो क्या है ना, फिर वो अच्छा सा नहीं लगेगा, कच्चापन सा, तो इसलिए गर्म करके मैं इसमें डाल रही हूँ। और जब मैं इसको डाल रही थी फिर मैंने मिक्स किया, शक्कर थोड़ी ज़्यादा ले ली थी, घी थोड़ा कम रह गया था, फिर मैंने दोबारा से घी गर्म करके ना फिर इसमें थोड़ा और डाल लिया था, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो छाया भी कह रही थी मम्मा मैं भी खाऊंगी, तो उस वजह से मैंने फिर थोड़ी और डाली अपने लिए, तो फिर मैंने थोड़ी करी थी ना, तो फिर उस हिसाब से फिर घी इसमें कम रह गया, दोबारा से फिर मैंने घी डाल दिया। फिर आरव ने भी खाई, मैंने भी खाई, और आर्या ने भी खाई। आपको भी अच्छी लगती है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताएं कौन कौन ऐसे घी शक्कर खाता है। तो जी आरव का दूध भी हो गया था ठंडा, तो मैंने इसको मिक्स कर दिया है। फिर उसने दूध तो पिया नहीं, खाई थी उसने शक्कर ही। और उसके बाद दोपहर का खाना पीना सारा हो चुका था, और छाया और को ज़रूरत थी किट की, स्टेशनरी किट की। वैसे तो थी उनके पास, लेकिन वो ये बच्चों को थोड़े थोड़े दिन में चाहिए ना, तो मैंने कह दिया मैं ही बना के दे दूँगी, तो मान गए वो, ठीक है दे देना, मतलब खुश हो गए बच्चे। तो जी मैं बना रही हूँ उनके लिए। और पहले तो मैंने वैसे कटिंग करनी सोची, लेकिन फिर मैंने पैटर्न ना अखबार के ऊपर काट लिया, ताकि सही से नाप आ जाए, कपड़ा ख़राब ना होए। ये मेरे पास एक्स्ट्रा, मतलब ऐसे ही कपड़ा रखा है, जिस ऐसे वेस्ट भी नहीं है, वेस्ट तो है नहीं है, खैर कुछ ना कुछ बनाऊंगी इसमें, पर हाँ वेस्ट कह सकते हो आपके, कोई ऐसे यूज़ का नहीं है कि अलग से कुछ मेरे को इसमें सूट बनाना है या कुछ। ये कपड़ा थोड़ा मोटा स्टफ़ का है, इससे बैग वगैरह ही बनते हैं। तो ये मैंने 2 पैटर्न काटे हैं, 2 किट बनाने के लिए दोनों बहनों की। और इनकी लंबाई चौड़ाई जो है ना, मैंने अपने हिसाब से अंदाजे से ली है, और जो सेंटर वाली पट्टी है उसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है। तो और जो गोलाई है उसको मैंने नाप लिया है, और नाप से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ही रखा है, ताकि छोटा ना पड़े, बड़ा होगा तो कट जाएगा। तो जी अब मैंने ये ले ली है, उसके बाद मैं सिलाई पे बैठूंगी। अब जो 2.5 इंच वाली मैंने पट्टी काटी थी वो 12 इंच की थी, उसको मैंने सेंटर में से कट कर लूँगी मैं, और कट करने के बाद मैं इसको चेन पे लगाऊंगी। चेन पे लगाने, जो चेन मैं जिस चेन पे मैं लगा रही हूँ ना, ये चेन भी मेरे पास वेस्ट ही है, वेस्ट मतलब कि जो बैग पुराना हो गया था, मैंने पिट्ठू बैग था एक पिंक कलर का, तो लेदर का, उस वो थोड़ी ना उसकी स्किन से ऊपर से ख़राब हो गई थी, फिर मैंने उसको तो फेंक दिया था, लेकिन उसकी चेन उतार ली थी। चेन काफ़ी मजबूत है, हार्ड सी है थोड़ी, लेकिन मजबूत है काफ़ी, तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। ये जो बीच में से पट्टी काटी थी, एक साइड में एक पट्टी लगा दी है, और दूसरी साइड में मैं दूसरी पट्टी लगा दूंगी, और ऊपर से इसको मैंने लगा के ना, पहले सिलाई लगाई, फिर उसके बाद मैंने ऊपर से दबा दिया है इसको। और जितनी मुझे ज़रूरत थी उतनी रख के मैंने, बाकी एक्स्ट्रा जो है लंबी है ना उसको काट दिया है। और अब मैं जोड़ूंगी इसको, जो मैंने पैटर्न काटा था ना उसके ऊपर। और जो ये पट्टी है ना, जो उसमें उस पैटर्न के अंदर ही थी, उस पट्टी के साथ इस पट्टी को जोड़ दिया है। उसके बाद जो है ना, आप गोलाई में जो है ये ना, इसको नाप के देखें, अगर एक्स्ट्रा है ना तो उसको बाद में आप काट सकते हैं, लेकिन छोटी रहेगी तो देखो आपको दिक्कत हो जाएगी, बड़ी है तो कोई बात नहीं। और कहीं पे थोड़ा बहुत आपको लगे कि थोड़ी सलवट आए तो भी कोई बात नहीं, वो एडजस्ट हो जाती है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे करके सुई को अंदर रखें, और पैर को उठाते हुए
आप गोलाई में इस चेन को लगाएं। मैंने तो ना ये थोड़ा हार्ड सा था कपड़ा, मतलब मोटा था, तो इस वजह से इसके अंदर लाइनिंग लगाई नहीं है, मतलब कोई और चीज़ फोम वगैरह। लेकिन और ये चेन थोड़ी हार्ड थी तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अगर आप चेन नरम लोगे, क्योंकि मेरे पास तो वैसे ही पड़ी थी ना वेस्ट, तो आपके पास आराम से लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक्स्ट्रा थी तो फिर मैंने तोड़ दिया बीच में धागा, और जो पीछे जो अटैच था ना पैटर्न के साथ, उस वाली पट्टी के साथ इस पट्टी को जोड़ दिया है। एक्स्ट्रा को मैं कट कर दूँगी, और अगली बार जब मैं फोम के साथ बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। शेयर करूं या ना करूं आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप कहोगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। और मेरी सिलाई से रिलेटेड कोई वीडियो आपको पसंद आती है वो भी बताएं, ताकि उससे रिलेटेड मैं और वीडियो बना सकूं। तो जी ये मैं बस ये पूरी गोलाई में मैंने लगा दिया। ऐसे ही करके मैंने 2 पट्टियाँ काट दी हैं। 2 पट्टी मतलब जैसे हम पट्टियाँ बनाते हैं ना, तो उस तरीके से चाहे तो आप मोड़ सकते हो, सिलाई मार के उसको सीधा कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो मैंने सिलाई लगाई है, फिर इसको ना सीधा कर लिया है जैसे हम तनी बनाते हैं उस तरीके से। और अब इसको दबा के थोड़ा सा जैसे उठी उठी है ना, इसको बैठा लेंगे ताकि ये एकदम क्लियर सी हो जाए, मतलब ज़्यादा उठी उठी ना रहे। तो ऐसे करके 2 पट्टी मैं तैयार कर लूँगी, और दोनों पट्टियों को जो ऊपर सेंटर है ना गोलाई का, उस सेंटर पे मैं लगा दूंगी दोनों पट्टी। और इसका एक एक हिस्सा मैं जोड़ दूंगी, जहाँ पे सेंटर के पास जो मैंने एक्स्ट्रा पट्टी रखी थी ना, जो बाहर निकली हुई थी, उसके पास जोड़ दूंगी। ये देखो जैसे आप देख रहे हो ना, सेम ऐसे ही, बस वो देखो जहाँ पे इसकी गोलाई ख़त्म हो रही है ना, उस जगह पे हम पट्टी को मोड़ के जोड़ देंगे। ये मैंने लगा दिया। ऐसे ही करके हमने दूसरी तरफ भी लगा दिया, दोनों तरफ ये हो गया, ये देखिए। और साथ में एक छोटी पट्टी बना के ना ऊपर भी लगाऊंगी मैं लुप्पी के तौर पे। जैसे लुप्पी होती है ना, इस तरीके से आपने बैगों में लगी हुई देखी होगी, तो वैसे ही इसको लगा दूंगी। उसके बाद फिर ये जो एक गोलाई तो मैंने पहले सिल दी थी, अब दूसरी गोलाई को भी मैं उस गोलाई के साथ जो चेन वाली है ना, उसके साथ ऐसे अटैच कर दूंगी। या तो आप छोटी छोटी जो पिनें होती है ना, उनके साथ भी इसको सिक्योर कर सकते हो, या छोटी जो वो होती है ना क्लिप्स आती हैं, उनके साथ भी आप जोड़ सकते हो। अगर आपसे सही कंट्रोल होता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है। तो जी ये अब इसकी पूरी गोलाई में करने के बाद इसका जो पूरा लुक है आपको साथ शेयर करूँगी। ये देखिए कैसा लग रहा है। ये बनने के बाद एकदम बन गया छोटा सा पिट्ठू बैग। मेरे को पिट्ठू बैग ही बनाना था, काफ़ी दिन से सोच रही थी छोटे साइज़ में बनाऊंगी, अच्छा लगेगा। और देख के भी ये बहुत अच्छा लगा था। आर्या फिर दोनों बहनें कह रही, आर्या कह रही मैं लूँगी, छाया कह रही मैं लूँगी। लेकिन मैंने दोनों के लिए ही पहले से ही कटिंग कर ली थी पैटर्न इसका, तो दोनों के बहनों के लिए मैं एक एक किट बना दूंगी। और एक एक किट बनाऊंगी मैं अलग, जो सिंपल वाली होती है ना उस तरीके की, वो मैंने आज आपको दिखाई नहीं है। दिखाई मैंने सिर्फ यही है, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, तो इस वजह से। तो जी ये देखो बन के हो गया तैयार। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप भी ट्राई कीजिए। अगर समझ नहीं आई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, तो ताकि मैं अगली एक वीडियो स्पेशल इसी के लिए बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं, या फिर इससे रिलेटेड और कोई किट हो वो भी आपके साथ शेयर करूं। तो जी बन के बहुत अच्छी लग रही थी, छोटा सा पिट्ठू बैग बन गया है, ये देखिए। तो जी ये था शाम का टाइम, बना रही हूँ मैं चाय अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि हम दोनों शाम के टाइम चाय पीते हैं। और बच्चों को दे दिया था मैंने दूध गर्म करके, आर्या छाया को, क्योंकि वो चाय नहीं पीती ना इसलिए। तो जी फिर ये चाय बस पकने के लिए रखती है। आर्या छाया को यहाँ पे खड़ा किया है, मेरे को बाहर से आवाज़ मार रहा था तो मैं वहाँ गई, छाया ने डाल दिया है दूध, तभी फिर मैं आ गई थी। और फिर मैंने चाय खदना मतलब उबाल आ गया था, मैंने डाल दी हम दोनों के लिए चाय। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।